यही कोशिश कर रहा हूं कि लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा सके। समस्या क्या है? ज्यादातर लोगों को लग रहा है, सरकार में बैठे लोगों को खासकर से, कि समस्या इतनी गंभीर नहीं है, लेकिन सच्चाई इससे उलट है। अभी हम लोग सुबह रांची में थे, वहां 100 से ज्यादा लोग पहुंचे। लोग बहुत ज्यादा परेशान है और लोग बता रहे हैं कि हम किसको बताएं, अपने रिश्तेदार को बता दें तो रिश्तेदार बात करनी बंद कर देता है, कहीं पैसे ना मांग ले। क्योंकि साथियों, कर्जा समस्या ही ऐसी है, एक ऐसी बीमारी कि कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। आखिर अपना गम, अपनी परेशानी बताए किसे, और कौन है जो हमें सही सलाह देगा? क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास सही जानकारी भी नहीं है। वो कर्जे की दलदल में फंस गए, अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा वो कर्जे की दलदल से बाहर कैसे निकले, और उस दलदल से निकलने के लिए और ज्यादा कर्जा लिए जा रहे हैं और कर्जा लेकर और दलदल में फंस रहे हैं। सुबह भी रांची में एक व्यक्ति ने बताया कि सब मेरा पास एक क्रेडिट कार्ड था, उसका लोन चुकाने के लिए मैंने एक और क्रेडिट कार्ड बनवाया, फिर उसका लोन चुकाने के लिए मैंने पर्सनल लोन लिया, उसका लोन चुकाने के लिए मैंने साहूकार से लिया, और आज करते करते सबका कर्जा मेरे ऊपर हो गया और मैं कर्जा नहीं चुका पा रहा। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, कर्जा चुकाने के लिए कर्जा मत लेना, और ज्यादा कर्जे की दलदल में फंसते चले जाओगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करना है? पहले तो नियम समझने कि कर्जा माफी के नियम क्या है, और कर्जा लेना कोई अपराध नहीं है, और अगर आप कर्जा नहीं चुका पा रहे तो यह भी कोई अपराध नहीं है। अगर आप में से किसी को लगता है कि मैंने कर्जा ले लिया, अब मैं कर्जा नहीं चुका पा रहा, मैं अपराधी हो गया, बैंक वाला मुझे गाली गलौज कर सकता है, साहूकार मेरे साथ बदतमीजी कर सकता है, मिसबिहेव कर सकता है, उन्हें आपके साथ गाली गलौज, बदतमीजी, मिसबिहेव करने का अधिकार नहीं है। जैसे मैंने कहा, लोन ना चुकाना कोई अपराध नहीं है, ये एक गलती है, एक मिस्टेक है। अपराध और मिस्टेक या गलती में अंतर होता है। आपसे गलती हुई है, आपसे कोई गुनाह नहीं हो गया, इसलिए कोई क्रिमिनल केस नहीं है। अगर आप समय पर नहीं चुका पा रहे तो उसका कोई कारण होगा। जब आपने लोन लिया, बैंक से लिया, साहूकार से लिया, रिश्तेदार से लिया, जानकार से लिया, आपकी आर्थिक स्थिति खराब थी, आपको जरूरत थी, मदद थी, तभी तो लोन लिया। लेकिन इतनी भी खराब नहीं थी कि आप लोन चुका नहीं पाएंगे। अगर आपकी स्थिति ऐसी होती कि आप लोन नहीं दे पाएंगे तो आप लोन नहीं लेते। आपने क्या सोच कर लिया, मैं व्यापार चला लूंगा, काम धंधा कर लूंगा, कुछ कर लूंगा, वहां से कमाई हो जाएगी, वो पैसा दे दूंगा। दिक्कत कब आई? जब काम धंधे खत्म हो गए। ज्यादातर लोगों ने बताया, मैं देश के अलग अलग राज्यों में गया, ज्यादातर लोगों ने बताया कि सर जीएसटी, नोटबंदी और लॉकडाउन, ये 3 बड़े कारण हैं कर्जे की दलदल में फंसने के। कहते पहला झटका लगा 2016 में नोटबंदी के रूप में। बहुत सारे लोगों ने कहा हमारी नौकरियां छूट गई, व्यापार बंद हो गए। कई लोगों ने कहा नोटबंदी से हम पर असर नहीं पड़ा, लेकिन जब जीएसटी लगाया गया, उस जीएसटी के कारण मेरी कंपनी बंद हो गई और मैं कर्जे की दलदल में फंस गया। कई लोगों ने कहा सब जीएसटी का भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये जो लॉकडाउन लगाया गया, इस लॉकडाउन ने ऐसी कमर तोड़ दी कि हम उससे उबर नहीं पाए। और सरकार में बैठे लोग क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं लॉकडाउन से भारत के व्यापार पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताना, क्या लॉकडाउन से फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? कितने लोग मानते हैं? हाथ उठा के बताओ जरा, कितने लोग मानते हैं लॉकडाउन से फर्क पड़ा? हाँ, सरकार के बैठे लोग ये देख लें, लगभग सभी लोग मानते हैं लॉकडाउन से फर्क पड़ा। मुझे नहीं मालूम सरकार के लोग कहां जाकर बात करते हैं। अगर वो झारखंड में आए और आकर के किसी भी मार्केट में घूम ले, उन्हें पता चल जाएगा, व्यापारी बता देगा, आज व्यापार 10% भी नहीं रहा है, दिक्कत बहुत ज्यादा है। लेकिन मर जाना कोई सोल्यूशन नहीं है साहब। गलत कदम नहीं उठाना है आपने। आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है, और सरकार की गलत नीतियों की सजा अपने आप को मत दीजिए। लॉकडाउन आपने नहीं लगाया, नोटबंदी आपने नहीं करी, जीएसटी आपने लेकर के आए, और जब आपने नहीं किया तो इसकी सजा आपको नहीं मिलनी चाहिए, आपके परिवार को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अभी आज भी खबर मिली, सुबह सुबह खबर मिली कि एक परिवार ने आत्महत्या कर ली। 6 लोगों का परिवार था, मात्र 4 लाख रुपए का कर्जा था, लेकिन साहूकार गाली गलौज कर रहा था, बदतमीजी कर रहा था। वो ये कहता था कि अगर तुमने मेरा पैसा नहीं लौटाया, मुझे ब्याज नहीं दिया, तो मैं तुम्हारा घर कब्जा कर लूंगा। छोटे छोटे बच्चे थे, खुद को मार लिया, पत्नी को मार लिया, बच्चों को मार लिया, पूरा परिवार तबाह हो गया 4 लाख के लिए। समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है दोस्तों। लेकिन किसी साहूकार को, किसी बैंक वाले को, किसी रिकवरी वाले को आपके साथ गाली गलौज करने का भी अधिकार नहीं है। आपको यह बात भी पता होनी चाहिए। आपने लोन लिया, नहीं चुका पा रहे, समझ में आता है, लेकिन गाली नहीं दे सकता, कोई बदतमीजी नहीं कर सकता। और यहां का नहीं पता यहां क्या चल रहा है। अभी मैं मध्य प्रदेश गया, वहां पता है क्या हो रहा है? साहूकार को अगर आप किस्त ना दे पाओ, ब्याज ना दे पाओ, तो वो क्या कहता है? वो कहता है अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को भेजो मेरे पास, मैं वसूल करूंगा।
बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है साहब, और हम चुपचाप बैठे रहें, ऐसा नहीं होने वाला। और सरकार में बैठे लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी, जनता बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा सकती है, जब बड़े बड़े अमीरों का लाखों करोड़ रुपए का लोन माफ किया जा सकता है, अंडर राइट किया जा सकता है, राइट ऑफ किया जा सकता है, तो आम जनता को राहत क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्या सरकार सिर्फ अमीरों की सरकार है? क्या आम लोगों की सरकार नहीं है भाई? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आम जनता का कर्जा माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसे नहीं, जोश है ना जी, ताकि सरकार में बैठे लोगों को तो खबर जाए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, और इसीलिए हमने नारा दिया है क्या? जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जनता कर्जा माफ, जनता कर्जा माफ, जनता कर्जा माफ, जनता कर्जा माफ करना पड़ेगा। अगर सरकार में बैठे लोग ये सोचते हो कि वो जनता कर्जा माफ नहीं करेंगे, अमीरों को राहत देते रहेंगे और काम चल जाएगा, तो मैं आज आपके सामने बात बता देना चाहता हूं, इससे काम चलने वाला नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए सरकार नहीं है कि आप वोट लेंगे आम जनता का और बाद में बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दे दी जाएगी, सपोर्ट कर दिया जाएगा, उनके लिए नीतियां बनाएंगे। तो अब जनता तय करेगी कि उन नेताओं का साथ देना है कि नहीं देना। और हमारी किसी नेता या किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है साहब। हम तो ये कहते हैं, जो पार्टी या जो नेता जनता का कर्जा माफ करेगा, हम उसका साथ देंगे, और जो पार्टी जो नेता जनता कर्जा माफ नहीं करेगा, हम उसका साथ नहीं देंगे। और ये बात सरकार में बैठे लोगों को समझ में आ जानी चाहिए कि अब जनता जाग गई है, उसे मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। और वो करेंगे, वो तुम्हें जाति के नाम पर लड़ाएंगे, धर्म के नाम पर लड़ाएंगे, वो तुम्हें बांटने की कोशिश करेंगे। तुम अड़े रहना, तुम्हारी एक ही जाति है क्या? कर्जे वाले भैया हम तो। हमारा धर्म कौन सा है? कर्जे वाले, हमारा और कोई धर्म नहीं है। जैसे वो बात करे कि धर्म की बात करे, इसकी बात करे, उसको बोलो कर्जे की बात कर। अगर कर्जा माफ करेगा हम तुम्हारा साथ देंगे, और कर्जा माफ नहीं करोगे तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। यह मैसेज जाना चाहिए। और मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं जानता हूं इन नेताओं की नब्ज जानता हूं। जब इन्हें लगता है कि इनकी कुर्सी खतरे में है, जब उन्हें लगता है जनता इनके खिलाफ हो सकती है, जब इन्हें लगता है इन्हें वोट नहीं मिलेगा, तो ये जनता के पास आ जाएंगे। और हुआ है, फर्क पड़ा। जब हम 25,000 थे ना, 25,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, सरकार सीरियसली नहीं ले रही थी। अच्छा, फॉर्म हो गए 50,000, सरकार ने सीरियसली लेना शुरू कर दिया, हमारे लेटर के जवाब देने शुरू कर दिए। अच्छा, संख्या 1 लाख हुई तो वित्त मंत्रालय से फोन आने शुरू हो गए। 2 लाख हुए तो प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आने लगे, जवाब आने लगे। और आज 4,75,000 ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। सोचिए, जिस दिन 1 करोड़ संख्या हो जाएगी, उस दिन क्या होगा? उस दिन जहां मैं खड़ा हूं ना, यहां सरकार के लोग खड़े होंगे और तुमसे कह रहे होंगे, भाई बताओ क्या करना है। बस संगठित रहो। जैसा राजीव जी ने भी कहा, जैसा अभी फखरुद्दीन जी ने भी कहानी सुनाई आपको, यह सच्चाई है। अगर अकेले अकेले अपनी लड़ाई लड़ोगे, तुम सफल नहीं हो पाओगे। एक दूसरे की लड़ाई लड़ना शुरू करो। बचपन में वो कहानी सुनी थी हमने, एक एक लकड़ी होती है, कोई भी तोड़ देता है, लेकिन लकड़ी का अगर गट्ठर बन जाए तो कोई तोड़ नहीं सकता। किसी की हिम्मत नहीं है उस गट्ठर को तोड़ दे। और यहां देखो ना, 70-80 लोग हो तुम यार, और अभी आपके भरी भरी के अंदर पता है कितने लोग जुड़े हुए हैं? कितना डाटा था आपके पास? 664 लोग जुड़े हुए हैं यहां पर। अच्छा, कई लोग यहां क्यों नहीं पहुंचे? शर्म आ रही है, किसी को पता ना चल जाए। अभी रांची में भी हुआ, एक व्यापारी है, बड़े 3-3.5 करोड़ का लोन है, कहते साहब कर्जा है, बहुत परेशान हूं, बैंक वाले दिन रात परेशान कर रहे हैं, लेकिन मैं आ नहीं सकता। हमारी टीम ने कहा क्यों नहीं आ सकते? कहते जी मैं इतना बड़ा व्यापारी हूं, सब लोग मुझे जानते हैं, अगर मैं वहां आ गया तो लोगों को लगेगा यार इतने बड़े आदमी पर भी कर्जा है। तो मैंने उनसे कहा कि जिस दिन तुम्हारा मकान बिक जाएगा, बैंक उसकी कुर्की कर देगा, नीलामी कर देगा, तब भी तो लोगों को पता चल जाएगा ना भाई। तो उस मनोज दिन का इंतजार क्यों कर रहे हो कि जब बैंक नीलामी कर दे और तब लोगों को पता चल जाए? उससे पहले ही आ जाओ यार। शर्म छोड़नी पड़ेगी साहब, शर्माना छोड़ना पड़ेगा। और कई लोगों ने कहा कि साहब कोई बात नहीं बेटा, मैं ऐसे ही बोलूंगा बिना माइक के ही। कई लोगों ने कहा मुझसे कि सर आपने कुछ करा कि नहीं करा, एक बढ़िया काम कर दिया। मैंने क्या? कहते आपने सभी कर्जे वालों को जोड़ दिया। कह रहे अभी तक लगता था मुझ पर अकेले पर कर्जा है, लेकिन जब मैं यहां आया, लोगों से मिला, तो लगा नहीं मैं अकेला नहीं हूं, बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं। और जब सुनोगे एक दूसरे की कहानी, सबकी कहानी लगभग एक जैसी ही नजर आएगी।
ज्यादातर लोगों ने बताया लॉकडाउन के कारण वो कर्जे की दलदल में फंस गए, उनका व्यापार बंद हो गया, उनकी नौकरियां छूट गई और कोई कमाई का साधन ना होने के कारण वो कर्जा नहीं चुका पा रहे। कई लोग मुझे कह रहे हैं आप तो डिफॉल्टरों के साथ हो, आप तो बेईमानों के साथ हो। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताना, क्या तुम पैसा मारना चाहते हो? देना चाहते हो ना पैसा? समस्या क्या है? कमाई का साधन नहीं है। मैं भी यही बात बोल रहा हूं। जो मेरे साथ 4,75,000 लोग जुड़े हैं, एक भी व्यक्ति उनमें से बेईमान नहीं है साहब। वो पैसा चुकाना चाहते हैं। समस्या क्या है? कोई कमाई का साधन नहीं है और वो ये मांग कर रहे हैं कि हमें कोई कमाई का साधन दे दो। अगर कमाई का साधन दे दिया, हम कर्जा खुद चुका देंगे, हमें सरकार की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम क्या मांग कर रहे हैं यार? हमारी क्या मांग है? हमारी मांग है भाई, जो व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा, दुनिया से ही चला गया, मानो उसने गाड़ी का लोन था, घर का लोन था, बिजनेस का लोन था, कुछ भी था, अब बंदा दुनिया में नहीं रहा, तो कम से उसका तो लोन माफ कर दो यार। बड़े बड़े अमीर तो लाखों करोड़ रुपए लेकर भाग जाते हैं, उनको तो आप रोक नहीं पाते हो। और यहाँ छोटा मोटा कोई व्यक्ति 10, 20, 50,000 लाख रुपए ना दे तो तुम उसके घर पर जाकर नोटिस चिपका देते हो। तो कम से कम जो लोग दुनिया में नहीं रहे उनका तो लोन माफ होना चाहिए। ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग क्या है? जो लोग नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, उनका लोन माफ होना चाहिए। और अगर सरकार उनका लोन माफ ना कर सके तो उन्हें कम से कम 2 वर्ष का समय दिया जाना चाहिए ताकि वो कमाई करके अपना कर्जा उतार सके। इतना तो किया जा सकता है। यही हमारी मांग है और हम कोई नई चीज नहीं मांग रहे। दुनिया के कई देशों ने अभी ऐसा किया है। वहां की सरकारों ने लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद जो उनके व्यापार बंद हुए, वहां की जनता को बुला बुला करके पूछा कि अगर किसी के ऊपर कोई कर्जा चढ़ गया है तो उन्होंने वहां के हिसाब से 15,000 से लेकर $20,000 तक का लोन माफ कर दिया। 15,000 से $20,000 पता है कितना होता है? लगभग 12 लाख से लेकर 18 लाख 20 लाख तक का लोन माफ कर दिया। यही तो हम भी मांग कर रहे हैं। इतना ही कर दो, 10-10 लाख तक का कर दो। जिनका भी लोन है सबका 10 लाख तक का लोन माफ कर दो और बाकी सबको 2 साल का समय दे दो कि भाई 2 साल बाद चुका दे। और यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं जिसके ऊपर 100 करोड़ का लोन है कोई 100 करोड़ वाला भाई? है ही नहीं। वो 100 करोड़ वाले, 200, 500, 1000 करोड़ वाले जिन्होंने बेईमानी करी, जिन्होंने जनता का पैसा, बैंकों का पैसा खा लिया, उन्हें तो तुम कह रहे हो कि इन्हें दोबारा लोन दे दो, इनका सेटलमेंट कर लो। और जो ईमानदार आदमी जैसे तैसे करके घर बना रहा है उसका घर कब्जा करना चाह रहे हो। ये नहीं चलेगा साहब। और हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, संगठित होना पड़ेगा, कानून के दायरे में रह करके काम करेंगे। आपकी आवाज उठाने के लिए 8 अगस्त 2023 को दिल्ली के रामला मैदान में मैंने एक बड़ी सभा का आयोजन किया और उस सभा में जनता भी आ रही है और मैं वित्त मंत्री को भी बुला रहा हूं, उसमें मैं आरबीआई के गवर्नर को भी बुला रहा हूं, उसमें मैं प्रधानमंत्री कार्यालय के लोगों को भी बुला रहा हूं कि आप जनता के सामने आओ और मेरी बात मत मानो, जो जनता कहे जनता की बात मान लो। उन्हें लग रहा है मैं भड़का रहा हूं लोगों को, मैं नहीं भड़का रहा भाई, मैं तो उनकी समस्याएं तुम्हें बता रहा हूं। फिर भी अगर तुम्हें लग रहा है मैं कुछ और कह रहा हूं, जनता कुछ और कह रही है, खुद आ जाओ। और भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन ये शुरू होने जा रहा है 8 अगस्त से। मुझे उम्मीद है 10 लाख से ज्यादा लोग वहां पहुंचने वाले हैं। आप लोग भी पहुंचिए, अपने लिए एक दिन निकालिए सब। अगर हम सब इकट्ठे हो जाए ना, अभी 4,75,000 लोग हैं, अगर हर व्यक्ति अपने परिवार के सहित वहां पहुंच गया ना, यकीन मानिए अगले दिन सरकार को कर्जा माफ करना पड़ जाएगा। क्योंकि हमने देखा जब किसान आकर के बैठ गए थे तो सरकार को झुकना पड़ गया था। सरकार एक ही बात समझती है कि जब इनका संख्या बल ज्यादा दिखेगा सरकार को झुकना पड़ेगा। कोशिश करो एक दिन के लिए दिल्ली आओ, नहीं आ सकते बाई चांस तो तुम्हारे रिश्तेदार जरूर दिल्ली में रहते होंगे। ऐसा कोई भी नहीं जिसके 2-4 लोग दिल्ली में ना रहते हो, उनसे बोल दो कि भाई मैं तो नहीं आ सकता, तू मेरी जगह रामला मैदान पहुंच जा। अगर आपने अपने जान पहचान के 2, 4, 5, 10 लोगों को वहां भेज दिया तो सोचिए कितना बड़ा संख्या बल वहां दिखेगा और लोगों को लगेगा कि हाँ वाकई बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। वित्त मंत्रालय को लगातार आपका डाटा भेजा जा रहा है, आपकी फाइलें भेजी जा रही हैं। आज भी जो लोग आए हैं उनको फाइल नंबर दूंगा। आपने जो फॉर्म भरा था, जिन लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा हुआ है उनका फाइल नंबर मिलेगा, फाइल नंबर लेकर के जाना। फाइल नंबर आपके काम आएगा। कल को सरकार कर्जा माफ करने लगे या सरकार के अधिकारी, बैंक के अधिकारी आपके साथ कुछ बात करें तो आप बता सकते हो ये मेरा फाइल नंबर है, मेरी फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय में गई हुई है। जब तक वहां से कोई जवाब नहीं आता कम से कम तब तक मुझे समय दे दिया जाए। बाकी जिन लोगों को नोटिस आया हुआ है, बैंक का नोटिस है, कोर्ट का नोटिस है, वकील का नोटिस है, नोटिस कोई फांसी का फंदा नहीं है साहब। डरना नहीं है, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। नोटिस दिखाओ कौन सा है, मैं तुमसे मिलूंगा और तुम्हें सलाह दूंगा इस नोटिस का क्या करना है, जवाब कैसे देना है। नोटिस आता है तो जवाब देना चाहिए, नोटिस से भागना नहीं चाहिए। कई लोग गलत सलाह दे देते हैं, नोटिस आया जवाब मत दो, नोटिस आया उठा करके फेंक दो, नोटिस आया रिसीव मत करो।
ये गलत सलाह है। नोटिस आया, लो, रिसीव करो उसको, क्योंकि अगर तुम्हें बैंक का नोटिस आया और तुमने जवाब नहीं दिया तो क्या होगा? बैंक दोबारा नोटिस भेजेगा, फिर जवाब नहीं दोगे, बैंक वकील का नोटिस भेजेगा, तब भी जवाब नहीं दोगे, बैंक कोर्ट का नोटिस भेजेगा। अच्छा, कोर्ट का भी जवाब नहीं दोगे तो बैंक तुम्हारे खिलाफ वारंट निकलवाएगा और फिर पुलिस आएगी तुम्हें लेने। ऐसी नौबत मत आने देना। नोटिस को सीरियसली लेना है, लेकिन नोटिस से डरना भी नहीं, घबराना भी नहीं। बाकी मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरी पूरी टीम आपकी लड़ाई लड़ रही है। पूरा अभियान, कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है। अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी 1 रुपया तो नहीं लिया ना, लिया भी नहीं जाएगा साहब। और अगर कोई कर्जा मुक्ति अभियान के नाम पर, फॉर्म भरने के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर आपसे 1 रुपया भी मांगे, उसकी पुलिस में कंप्लेंट कर दो। बाकी फेसबुक पर फॉलो करते रहो, रेगुलर उस पर अपडेट आती है। ट्विटर पर फॉलो करो। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड करने जा रहे हैं, क्योंकि ट्विटर पर जो चीज ट्रेंड में आ जाती है उसको मीडिया भी उठा लेता है। हो सकता है कल मीडिया भी हमारी बात करने लगे, हमारी आवाज उठाने लगे। ट्विटर पर फॉलो करो, शाहनवाज चौधरी भारती के नाम से। फेसबुक पर भी यही नाम है, यूट्यूब पर भी यही नाम है, ट्विटर पर भी यही नाम है, इंस्टाग्राम पर भी यही नाम है, और वहां पर सारी जानकारी मिलती है। उसको प्रधानमंत्री को भी टैग करते हैं हम, वित्त मंत्री को भी टैग करते हैं, ताकि उन्हें पता रहे देश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। बाकी मैं आज आपके यहाँ आया और मेरी बहन छठी देवी जी ये कार्यक्रम कर रही है आपके लिए। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी हो जाए। उनके परिवार, पूरा फैमिली लगी हुई है, आपके लिए काम कर रहे हैं। ये अभियान पूरी तरह से निःशुल्क रखा गया है, अपनी जेब का पैसा लगा रहे हैं, हमारे लिए निःशुल्क नहीं है, हमारा पैसा लगते हैं। और झारखंड के एक एक व्यक्ति का कर्जा माफ कराने की जिम्मेदारी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने ली है। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए भी हो जाए। इनका नंबर लेकर के जाना, आज छठी देवी जी का भी नंबर आपके पास होना चाहिए, इनका भी होना चाहिए। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी आए, ये मदद करेंगे आपकी। और मैं इनसे भी कहना चाहूंगा, अपनी टीम के सभी साथियों से भी कहना चाहूंगा, लोग सच में बहुत ज्यादा परेशान है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाओ। लोगों को जानकारी का अभाव है, इसलिए लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अब मैं यहां तो आ गया एक जगह, मैं तुम्हारे गली मोहल्ले में तो नहीं आ सकता। तुम तो जा सकते हो ना, रोज जाते हो अपने गली मोहल्ले में, तो क्या करो, अपनी गली मोहल्ले में लोगों को बताना शुरू करो, देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है। जैसे राजीव जी ने कहा, अगर तुम नहीं बताना चाहते तुम पर कर्जा है या तुमने फॉर्म भरा है, तो क्या करो, उनको बोलो भाई हमने सुना है ऐसा कोई अभियान चल रहा है, सच है क्या? जरा गूगल पे सर्च करके देखियो। अभी क्या होगा, जैसे गूगल पे सर्च करेगा उसको मेरी वीडियो मिल जाएंगी, लिंक मिल जाएगा, फॉर्म मिल जाएगा, और फिर वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाएगा। जितने तुम्हारे व्हाट्सएप पर ग्रुप है, सब व्हाट्सएप यूज करते हो, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो भेजते रहो, बस फेसबुक का लिंक भेजते रहो। कुछ नहीं करना, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें सब कुछ अपने आप लिखा हुआ है। व्हाट्सएप के जितने कॉन्टेक्ट्स हैं उनको भेजो। बहुत सारे लोग सच में कर्जे के कारण परेशान हैं, लेकिन वो शर्म में, झिझक में बाहर नहीं निकल रहे, डर रहे हैं, घबराहट हो रही है। उन्हें लग रहा है कोई परेशान ना कर दे हमें, उन्हें लग रहा है कोई मिसबिहेव ना कर ले, उन्हें लग रहा है कोई पैसा ना ले जाए। तो उन्हें बताओ कि अभियान निःशुल्क चल रहा है, कोई पैसा किससे नहीं लिया जाएगा, और जितनी संभव हो पाएगी मदद करेंगे हम लोग। फिर भी आप 1-to-1 सबसे मिलूंगा। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, सबसे पहले वो लोग फॉर्म भरे अपना, और जिन लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है, वो मुझे बताएं कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया, फॉर्म भरा हुआ है, पहले मैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर दिलाऊंगा, फाइल नंबर। जिनको कोई नोटिस आया हुआ है, बैंक का नोटिस है, कोर्ट का नोटिस है, वकील का नोटिस है, वो मेरे पास आ जाए, मैं बता दूंगा ये नोटिस कहां से आया है और इसका जवाब कैसे देना है। फिर भी कोई परेशान कर रहा है, दिक्कत कर रहा है, कुछ है, तो हमें बताओ, हम लोग आपकी मदद करेंगे। ठीक है, कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे, और हमारा नारा जो उसको याद रखेंगे। क्या नारा है? जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। एक बार नारे के साथ एंड करेंगे जोरदार आवाज में, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है साहब। तो यही कोशिश थी मेरी, इसलिए मैं आपके बीच में आया। कोशिश करेंगे एक एक व्यक्ति से मिला जाए, 1-to-1 आपसे बात करी जाए। आप क्या कह रहे थे, एक पदयात्रा निकालने को कह रहे थे, तो एक बार हम एक राउंड लगा लेंगे पदयात्रा का, ताकि लोगों को भी दिखे कि इतने लोग हैं यहाँ पर, ताकि लोगों को भी अवेयरनेस मिले। फिर यहीं आकर के बैठेंगे, 1-to-1 बातचीत करेंगे। इनका एंट्री करा लिया कहीं पे? नहीं कराई अभी। फॉर्म जिन्होंने आज भरा है